हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू मेरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ, और आज मैं आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो भी पेपर चल रहे हैं दोस्तों, उनमें दोस्तों राजवंश और शासक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हर शिफ्ट में आप देखोगे तो राजवंश और शासक से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपके लिए राजवंश और शासक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से, और संभावित प्रश्न भी होने वाले हैं कि आने की बहुत बहुत संभावना है। तो इसलिए दोस्तों आप इनको रट के जाना, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। प्राचीन भारत के राजवंश और शासक से संबंधित ये प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, जो कि परीक्षा में जैसे आते हैं उसी पैटर्न पे मैंने यहाँ पे लिए हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, इसलिए आप रट के जाएं। और ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, हल्के में नहीं लेना है। हर शिफ्ट में जो चीज़ पूछी जा रही है वो आपकी भी शिफ्ट में पूछी जा सकती है दोस्तों, इसीलिए आप इनको रट के जाना बिल्कुल अच्छे तरीके से, और वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और संभावित प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन महत्वपूर्ण राजवंश और शासक से संबंधित प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण दोस्तों। तो हम आ चुके हैं, और आज का आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है, देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक यहाँ पे ऑप्शन दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा दिया है इल्तुतमिश, और तीसरा दिया है अलाउद्दीन खिजली, और चौथा दिया है दोस्तों रजिया सुल्तान। अब आपको बताना है दोस्तों इन चार ऑप्शन में से क्या होने वाला है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश के दोस्तों संस्थापक हैं। आपको ध्यान रखना है गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के थे। कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत पे, यहाँ पे 1206 ईस्वी में इन्होंने अपना गुलाम वंश की नींव रखी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1206 ईस्वी में यहाँ पे गुलाम वंश की इन्होंने नींव रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और एक प्रश्न और पूछ सकता है कि गुलाम वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो कौन सी है। तो गुलाम वंश की राजधानी यहाँ पे लाहौर थी, ध्यान रखना है। कौन सी थी दोस्तों, लाहौर यहाँ पे गुलाम वंश की राजधानी रही थी, ध्यान रखना। और इस गुलाम वंश को मंगोल वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मंगुक वंश कहते हैं इसे, मंगुक वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो गुलाम वंश के दोस्तों जो संस्थापक हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका गुलाम वंश की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चोल जो साम्राज्य था उसके संस्थापक आपको बताना है। ठीक है, चोल साम्राज्य के संस्थापक ऑप्शन दिया है विजय लाया चोल, आदित्य प्रथम, और फरंत का चोल प्रथम, और यहाँ पे दिया है गंधरादित्य चोल। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने, चोल साम्राज्य के संस्थापक आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो है दोस्तों विजय लाया चोल। विजय लाया चोल जो है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे संस्थापक होने वाले हैं चोल साम्राज्य के विजय लाया चोल। और ये 9वीं ईस्वी की बात है दोस्तों, 9वीं ईस्वी में इन्होंने इस चोल साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों। ध्यान रखना, दक्षिण भारत के साम्राज्य में ये आता है चोल वंश। ठीक है, दक्षिण भारत का साम्राज्य था दोस्तों ये, ध्यान रखना। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजय लाया चोल, और जो 9वीं शताब्दी में इन्होंने चोल वंश की स्थापना की दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, बादामी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था। बादामी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक यहाँ पे पूछा है दोस्तों, आपको बताना है। यहाँ पे दिया है कार्तिवर्मन प्रथम, यहाँ पे दिया है पुलकेशन, यहाँ पे दिया है मंगलेशा, और यहाँ पे दिया है पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, कार्तिवर्धन प्रथम, पुलकेशन और मंगलेशा, और यहाँ पे पुलकेशन द्वितीय, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आपको बताना है बादामी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप ऐसी तरीका के प्रश्न करके जाओगे ना तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो बादामी के चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों मंगलेशा। कौन थे दोस्तों, यहाँ नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, यहाँ पे दोस्तों जो थे वो कौन से थे, पुलकेशिन थे। पुलकेशिन थे दोस्तों, कौन थे, पुलकेशिन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। कौन थे, पुलकेशिन। ठीक है, मैंने गलती से लगा दिया था मंगलेशा, लेकिन पुलकेशिन यहाँ पे होने वाला है राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, पुलकेशिन यहाँ पे कौन थे, बादामी के चालुक्य वंश के कौन थे, संस्थापक थे दोस्तों। ये याद रखना है आपको, ध्यानपूर्वक पढ़ के जाए इसे। ठीक है, पुलकेशिन यहाँ पे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे। जो सातवाहन राजवंश था उसके संस्थापक आपको बताना है। यहाँ पे दिया सिमुक, कान्हा, सतकर्णी, और यहाँ पे दिया शिवस्वाती। तो अब आपको बताना है कि सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे दोस्तों सिमुक। यहाँ पे कौन थे दोस्तों, सिमुक जो थे वो सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे। कौन थे, सिमुक। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, इस सातवाहन राजवंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्या के नाम से,
आंध्र वंश के नाम से भी दोस्तों पेपर में आ जाता है कि आंध्र वंश के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे दोस्तों सिमुक ही होने वाला है, क्योंकि आंध्र वंश और सातवाहन वंश एक ही है दोस्तों, ठीक है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक, और इसे कई नाम से जाना जाता है, आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों आज नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक था। देखिए अंतिम शासक वगैरह पूछ लेता है, इसलिए सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक कौन था ये भी आपको बताना। तो बताइए, यहाँ पे दिया है वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी या शिवस्कंद सतकर्णी या श्री यज्ञ सतकर्णी या विजया। यहाँ पे ये आपको दोस्तों बताना है कि अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक था दोस्तों श्री यज्ञ सतकर्णी। कौन था दोस्तों, श्री यज्ञ सतकर्णी जो था वो यहाँ पे अंतिम शासक था। सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक कौन था, श्री यज्ञ सतकर्णी। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कि दक्षिण भारत का पहला शासक कौन था जिन्हें स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। बताइए दक्षिण भारत का पहला शासक कौन था जिन्होंने स्वर्ण सिक्के यहाँ पे क्या किए थे दोस्तों, जारी किए थे। बताइए स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे। तो स्वर्ण सिक्के दोस्तों जो चलाए थे ना, वो चलाए थे यहाँ पे पुलकेशन द्वितीय ने। किसने दोस्तों, पुलकेशन जो द्वितीय था उसने यहाँ पे दक्षिण भारत का ये ऐसा शासक था जिसने क्या है स्वर्ण सिक्के चलाए थे दोस्तों, ठीक है। और जो पुलकेशन या दोस्तों चालुक्य वंश के चौथे शासक थे। कौन थे दोस्तों, चालुक्य वंश जो था उसके चौथे शासक थे जो थे पुलकेशन द्वितीय। इन्होंने सोने के जो सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के, वो दोस्तों चलाए थे, आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा ने अपने माता का नाम अपने नाम से जोड़ा था। मतलब माता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया था, वो सातवाहन राजा कौन थे, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सतकर्णी या वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी या उपयुक्त सभी, ये यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं यहाँ पे जो होने वाला है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे इन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले दोस्तों जोड़ लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गौतमी है ना वो उसकी माता का नाम है, यहाँ पे जो गौतमी है वो उसकी माता का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसे गौतमी पुत्र सतकर्णी दोस्तों कहते हैं। इन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले दोस्तों लगाया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है, बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए आने लायक प्रश्न है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये है जलालुद्दीन और ये है अलाउद्दीन, चंद्रगुप्त मौर्य और मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे बताना है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक कौन होने वाला है, यहाँ पे ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊँ खिलजी जो वंश है खिलजी, उसके यहाँ पे संस्थापक की बात करें तो ये थे जलालुद्दीन खिजली। यहाँ पे जलालुद्दीन यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जलालुद्दीन ने खिजली वंश के क्या थे, ये संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है जलालुद्दीन, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो यहाँ पे ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे जरूर ध्यान रखें। और नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दोस्तों होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न व्यापक पूछता है, ध्यान रखें आप। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे दिया है कुमारगुप्त, बिंदुसार, भगवान दास, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको भी पता है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मौर्य वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मतलब इसे मौर्य वंश को यहाँ पे जो चलाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे चलाया था। ये प्रथम शासक थे दोस्तों, मौर्य वंश का यहाँ संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 322 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। घनानंद की हत्या करने के बाद इन्होंने घनानंद की हत्या कर दी थी, उसके बाद क्या है मौर्य वंश की यहाँ पे क्या की थी, स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है, देखिए दोस्तों एक बात और सुन लो, देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ साझा करता रहता हूँ। वो टॉपिक्स जो परीक्षा में अभी आ रहे हैं, एनालिसिस में देखे गए हैं, उन टॉपिकों के ऊपर मैं वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे आपका पेपर्स में बहुत अच्छा स्कोर हो सके दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो जो दोस्तों मुगल वंश के जो संस्थापक थे ना, वो यहाँ पे दिया बाबर थे या शाहजहां थे या अकबर थे या कुतुबुद्दीन थे, कौन थे यहाँ पे वो हमें बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बाबर थे। कौन थे दोस्तों, बाबर जो यहाँ पे होने वाले हैं वो मुगल वंश के संस्थापक होने वाले हैं। और एक बात और बता दूं, बाबर ने मुगल वंश की नींव कब रखी दोस्तों, यहाँ पे जब पानीपत का पहला युद्ध अगर आपने पढ़ा हो, पानीपत का जो पहला युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है दोस्तों। जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बाबर की जीत हुई थी, वहीं से इन्होंने मुगल वंश की यहाँ पर नींव रखी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए दिया है
कि बताइए लोधी वंश के संस्थापक यहाँ पे कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया देखिए दौलत खान लोधी, यहाँ पे दिया है दौलत खान लोधी, और यहाँ पे बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या सिकंदर लोधी, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है, लोधी वंश के यहाँ पे संस्थापक आपको बताना है कि कौन थे, दौलत लोधी या बहलोल लोधी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो होने वाले हैं बहलोल लोधी, वो कौन थे दोस्तों, लोधी वंश के यहाँ पे संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। ठीक है, और ये अफगानी था दोस्तों, पहले अफगानी शासक थे दोस्तों। बहलोल लोधी कौन थे, पहले अफगानी शासक थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्होंने एक सिक्का चलाया था दोस्तों, उस सिक्के का नाम था बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का, बहलोली जो सिक्का था, बहलोली सिक्का वो इन्होंने चलाया था दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, बहलोली सिक्का इन्होंने चलाया था इन्होंने, और ये पहले शासक थे, अफगानी शासक थे ये पहले, ध्यान रखना आपको। तो लोधी वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे, बहलोली लोधी, आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर बात करूं देखिए यहाँ पे 12वां क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तुगलक वंश था, उसके संस्थापक कौन थे। यहाँ पे दिया है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दिया है उस्ताद आमिर खान, और यहाँ पे दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे दिया है जलालुद्दीन। ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं बता दूं जो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं तो ये थे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक। और एक बात और बता दूं, इन्हें दोस्तों गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्हें गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने एक शहर का निर्माण किया दोस्तों। किसका निर्माण किया था, शहर का निर्माण किया था, जिसका नाम था तुगलकाबाद। क्या था दोस्तों, तुगलकाबाद, यहाँ पे इसका नाम था तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद यहाँ पे नाम था। तो ये पेपर में पूछ सकता है दोस्तों कि तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक या गाजी तुगलक ने यहाँ पे निर्माण करवाया था। तो तुगलक वंश के संस्थापक भी गाजी मलिक होने वाले दोस्तों, आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते आगे और नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है दोस्तों कि बताइए हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। जो हर्यक वंश था उसके यहाँ पे संस्थापक बताना है। बताइए हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। यहाँ पे दिया देवदत्त दिया है, बिंदुसार दिया है, अजातशत्रु दिया है, और बिंदुसार यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बिंबिसार है, यहाँ पे बिंदुसार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आपको बताना है कि यहाँ पे हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे वो थे दोस्तों बिंदुसार, यहाँ पे आपको ध्यान रखना। ठीक है, जो बिंदुसार थे वो कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे। और एक बात और बता दूं, ये दोस्तों 544 ईसा पूर्व में, यहाँ पे 544 ईसा पूर्व में इन्होंने इस वंश की यहाँ पे नींव रखी थी। हर्यक वंश की यहाँ पे ये स्थापना की दोस्तों। हर्यक वंश की स्थापना कौन की थी, बिंबिसार ने, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जो यहाँ पे अति महत्वपूर्ण यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। देखिए यहाँ पे शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, ये भी यहाँ पे दोस्तों पूछता है पेपर में, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे दिया है बृहद्रथ मौर्य, पुष्पमित्र शुंग, यहाँ पे दिया है समुद्रगुप्त, यहाँ पे दिया वसुमित्र। अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे ऑप्शन सही होने वाला है। शुंग वंश के यहाँ पे संस्थापक आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्पमित्र शुंग। कौन थे दोस्तों, पुष्पमित्र शुंग जो थे वो क्या थे, शुंग वंश के यहाँ पे संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है। और मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, इसका 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इस 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और ये इसके यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। शुंग वंश के पुष्यमित्र जो थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सुनो, पुष्यमित्र, यहाँ पुष्यमित्र ने क्या है, शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के अंतिम साम्राज्य यहाँ पे जो अंतिम शासक थे वो थे यहाँ पे बृहद्रथ जो थे, बृहद्रथ, उसकी यहाँ पे इन्होंने हत्या कर दी थी। बृहद्रथ की इन्होंने हत्या कर दी थी पुष्यमित्र ने, क्योंकि पुष्यमित्र उसका सेनापति था दोस्तों। ठीक है, तो सेनापति था, तो सेनापति ने क्या है, पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर दी थी बृहद्रथ की, और उसी से यहाँ पे इन्होंने उस शासन यहाँ पे अपना स्थापित कर दिया था। और इनका जो वंश था वो था शुंग वंश। तो शुंग वंश की यहाँ पे उन्होंने स्थापना कर दी थी बृहद्रथ की हत्या करके। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 185 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है, बताइए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, इसलिए अपने उठाया, ये अभी भी आ सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है हरिहर व बुक्कू, या हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त, या समुद्रगुप्त, कौन होने वाला है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, हरिहर व बुक्कू जो थे, हरिहर और बुक्कू, ये इन्होंने यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। ये दोनों भाई भाई थे, हरिहर और बुक्कू दोनों भाई भाई थे, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, 1336। ठीक है, 1336 ईस्वी में क्या हुई थी दोस्तों, 1336 ईस्वी में इसकी यहाँ पे स्थापना हुई थी, विजयनगर साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना हुई थी। ये
ठीक है। ये तुगलभद्र नदी के तट पर दोस्तों हुई थी, तुगलभद्र नदी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तुगलभद्र नदी। ये कई बार पेपर में पूछ लेता है कि तुगलभद्र नदी के यहाँ पे, तुगलभद्र जो नदी थी उसके यहाँ पे तट पर कौन से वंश की स्थापना हुई थी? यहाँ पे हुई थी विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, यहाँ विजयनगर साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना हुई थी तुगलभद्र नदी के किनारे पर, तट पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे यहाँ पे संगम वंश, यहाँ पे इसका नाम रखा था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो यहाँ पे इसका नाम था दोस्तों संगम वंश चला था। वहां से क्या चला था? संगम वंश यहाँ पे चला था, संगम वंश। ठीक है, संगम वंश क्यों चला था? क्योंकि ये हर और बुक्कू यहाँ पे कौन थे? भाई भाई थे, इनके पिता थे दोस्तों संगम, इसलिए उन्होंने संगम वंश चलाया था, आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो 1326 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक थे हरिहर व बुक्कू, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये 15 ही प्रश्न थे दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट प्रश्न भी लेके आने वाला हूँ। ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, ठीक है, एक पार्ट में कवर नहीं हो सके इसलिए मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे लेके आऊँगा दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और बताऊँ दोस्तों, आपको अगर PDF इसका चाहिए तो PDF के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, उससे ज्वाइन करना और वहीं पे इसका लिंक दोस्तों, वहीं पे इसका PDF दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसके में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।